आखिर क्यों पर्वत उठाते ही हनुमान जी का शरीर पत्थर का हो गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री बजरंगबली अवश्य लिखिएगा। तो आखिर क्या हुआ था जब हनुमान जी का शरीर पत्थर का हो गया? आखिर किसमें बजरंगबली को पत्थर बनाने का सामर्थ्य आ गया? दोस्तों, इसका प्रसंग हमें रामायण में मिलता है। रामायण में सभी ने पढ़ा है और सुना भी है कि त्रेता युग में श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला था। तो इसी वनवास के दौरान रावण जब माता सीता का हरण करके उन्हें समुद्र के 100 योजन दूर लंका में ले गया था, तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी की मदद से, साथ ही वानर सेना की सहायता से माता सीता का पता लगाया और माता सीता तक पहुंचने के लिए समुद्र में समुद्र देवता की सहायता से एक पुल बनाने की तैयारी शुरू कर दी। हनुमान जी के पत्थर बनने का जो किस्सा है वो हमें इसी प्रसंग से मिलता है। श्री रामचरितमानस के 5वें अध्याय सुंदरकांड के अंतिम श्लोक में ये बताया गया है कि लंका समुद्र के 100 योजन दूर थी और जब लंका तक जाने के लिए भगवान श्री राम ने समुद्र देव को रास्ता देने के लिए कहा, तब समुद्रदेव ने श्री राम को रास्ता देने से मना कर दिया। लेकिन तब समुद्रदेव ने श्री राम को यह सुझाव भी दिया कि उनके सेवा में मौजूद नल और नील को यह वरदान मिला हुआ है कि अगर वो दोनों भगवान श्री राम का नाम लिखकर अपने हाथों से समुद्र में पत्थर फेंकेंगे तो वो पत्थर तैरने लगेगा, और अगर श्री राम उन्हीं पत्थरों का पुल बनाते हैं तो वो अपनी सेना के साथ लंका तक पहुंच सकते हैं। अब ऐसे में समुद्रदेव के सुझाव के बाद पत्थरों पर भगवान श्री राम का नाम लिखकर पत्थरों से पानी में पुल बनाने का काम शुरू कर दिया गया। लेकिन जब छोटे छोटे वानर अपने आसपास मौजूद छोटे छोटे पत्थरों को उठाकर उनसे पुल बनाने में जुटे हुए थे, इस समय कई वानर आपस में ये बात कर रहे थे कि अगर इस तरह छोटे छोटे पत्थरों से इस पुल को बनाया जाएगा तो पुल बनाने में बहुत सारा समय बेकार हो जाएगा। इसीलिए इस पुल को बनाने के लिए छोटे छोटे नहीं बल्कि बड़े बड़े पत्थरों की जरूरत होगी। दूर बैठे हनुमान जी ने दूसरे वानरों की ये बात सुन ली और एक बड़ा पत्थर लाने के लिए एक लंबी उड़ान भरी, और तभी रास्ते में उन्हें गोवर्धन पर्वत दिखाई दिया और वो गोवर्धन पर्वत के पास जा पहुंचे। वहां जाने के बाद उन्होंने जैसे ही गोवर्धन पर्वत को छुआ तो उनका शरीर पत्थर का होने लगा। अभी हनुमान जी का आधा ही शरीर पत्थर का हुआ था कि तभी गोवर्धन पर्वत गुस्से में प्रकट हो गए और उन्होंने हनुमान जी से उन्हें छूने का कारण पूछा। तब हनुमान जी ने उन्हें बताया कि वो चाहे तो गोवर्धन पर्वत को एक झटके में ही उखाड़ कर ले जा सकते थे, लेकिन माता सीता का पता लगाने के लिए और रावण को हराने के लिए भगवान श्री राम एक सेतु बना रहे हैं और इसी सेतु को जल्द से जल्द बनाने के लिए उन्हें गोवर्धन पर्वत की मदद चाहिए। इसीलिए वो उनकी सहायता मांगने आए हैं। गोवर्धन पर्वत ने जैसे ही भगवान श्री राम का नाम सुना तो तुरंत ही हनुमान जी के साथ जाने को वो तैयार हो गए। साथ ही उन्होंने हनुमान जी से वादा भी लिया कि जैसे ही राम सेतु बनने का कार्य पूरा हो जाएगा और श्री राम माता सीता को रावण की कैद से छुड़ा लेंगे तो वो गोवर्धन पर्वत को वापस उसी जगह पर लाकर रख लेंगे। उन्होंने गोवर्धन पर्वत की बात मान ली और हनुमान जी का शरीर फिर से पहले जैसा हो गया। हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर वहां से ले जाने की तैयारी की जहां पर राम सेतु बनाने का काम चल रहा था। जैसे ही हनुमान जी वहां पहुंचे उन्होंने देखा कि राम सेतु बनाने का कार्य पूरा हो चुका है, तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाकर वापस उसी स्थान पर रख दिया और इसके लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत से क्षमा भी मांगी। लेकिन गोवर्धन पर्वत ने हनुमान जी से कहा, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली से उठाया और आज भी गोवर्धन उतना ही पूजनीय है और इसकी परिक्रमा भी की जाती है। दरअसल गांव वालों को इंद्र के अत्याचार से बचाने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली से उठाया था। तो दोस्तों, हनुमान जी के शरीर का पत्थर का बनना न केवल त्रेता युग बल्कि द्वापर युग से भी जुड़ा हुआ है। तो अगर आपको आज का ये खास प्रसंग अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।